प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी महिमा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर को मिले और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को देते हैं। आज एक अद्भुत बात आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। हैंडबिल्स आपके ग्रुप में आया होगा, जहां पर आपने पढ़ा होगा इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, असंभव से संभव। कैसे परमेश्वर असंभव से संभव कामों को कर पाता है। इससे पहले कि मैं अपने मुख्य संदेश में जाऊं, एक छोटा सा एक वचन है जो मुझे आपके सामने रखना है, क्योंकि जब मैं यहाँ आराधना कर रहा था तो एक वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे सामने रखा और वो मेरे हृदय के अंदर बार बार उमड़ रहा है, ताकि मैं उस वचन को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरे ख्याल से ये वचन पाया जाता है यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक हमें पढ़ने की ज़रूरत है। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 वर्स 1 to 5, 1 से लेकर के 5। यह सभी लोग अपनी बाइबल को निकाल लीजिएगा। कुछ अद्भुत बात यहाँ से हम प्रभु के उपस्थिति में रहकर आप तक देना चाहते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेगा। ओके नाउ। जिस वर्ष उज्जैया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नींव डोल उठी और भवन धूप से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आँखों से देखा है। आमेन, हालेलुया। जोरदार ताली इस वचन के लिए। प्रेज गॉड। यशायाह भविष्यद्वक्ता जो बड़े भविष्यद्वक्ताओं में से है, मेजर प्रॉफिट। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये सब बड़े भविष्यद्वक्ता कहलाते हैं। उन भविष्यद्वक्ताओं में से एक जो यशायाह भविष्यद्वक्ता है, जो बहुत ही परमेश्वर के करीब रहने वाला है, वह एक दर्शन को सामने रख कर के कह रहा है। उसने एक दर्शन देखा और उसने क्या देखा कि ऊंचे सिंहासन पर विराजमान एक परमेश्वर को देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने देखा कि संपूर्ण परमेश्वर का मंदिर उस परमेश्वर के वस्त्र के घेर से घिरा हुआ है। और उसने क्या देखा कि ऊंचे पर, यानी जहां परमेश्वर का मंदिर है उसके ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। अब बड़े ध्यान से सुनेगा। साराप अलग होते हैं, करूब अलग होते हैं, और 2 पंख वाले स्वर्गदूत जो सामान्य स्वर्गदूत है वो अलग होते हैं। सामान्य स्वर्गदूत 2 पंख वाले होते हैं, करूब के 4 पंख होते हैं और शाराप के 6 पंख होते हैं। ये अलग अलग क्वालिटी के 3 क्वालिटी के स्वर्गदूत हैं। उनमें से भी 3 प्रकार के स्वर्गदूत अलग हैं। 3 क्वालिटी के और 3 प्रकार के, वो अलग अलग। अभी मैं स्वर्गदूतों की बनावट आपको नहीं बताऊंगा। ओके नाउ। शाराप दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे, मतलब 6 पंख वाले शाराप। और बाइबल यह ऐसा कहती है कि 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा था और 2 पंखों से उन्होंने अपने पाँवों को ढांपा था और 2 पंखों से वह उड़ रहे थे। हालेलुया। इसका मतलब है कि स्वर्गदूत जब अपने परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं,
वे अपना नंगा बदन खुदा को कभी नहीं दिखाते। 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ था। 2 पंखों से उन्होंने अपने पाँवों को, जो ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा बदन ढांपते हैं, उसको ढांप दिया। अपनी नग्नता उन्होंने अपने परमेश्वर के सामने नहीं रखी। और बाइबल कहती है 2 पंखों से वह उड़ रहे थे। 6 पंख। 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा। 2 पंखों से उन्होंने अपने बदन को पांव तक पूरा कवर कर दिया, जिससे कि उनकी नग्नता खुदा के सामने दिखाई ना दे। और 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। खुदा के उपस्थिति में स्वर्गदूत कैसे रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि स्वर्गदूत इतने आदर और सम्मान और अनुशासन के साथ अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो हम मनुष्यों को भी अपने खुदा की उपस्थिति में जो दिखाई नहीं देता, उसकी उपस्थिति में कितनी पवित्रता के साथ, कितनी धार्मिकता के साथ, कितने अनुशासन के साथ बैठना चाहिए, इसका आकलन आप स्वयं कर लीजिएगा। बाइबल हमारा एक स्केल है, एक पैमाना है, एक मापदंड है, जिसके आधार पर बाइबल हमारा एक ऐसा मॉडल है जिसके आधार पर हम अपने खुदा को जान सकते हैं। पवित्र परमेश्वर की करीबी, उसकी निकटतम अवस्था को हम जान सकते हैं, और उसके निकटतम जाकर हम अपने परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। हालेलुया। तब थोड़ा और आगे पढ़ता हूँ, तब आपको और मजा आएगा। देखो क्या लिखता है। और वे स्वर्गदूत जो थे, साराप स्वर्गदूत, एक दूसरे से पुकार के कह रहे थे। क्या कह रहे थे मालूम है? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। क्यों भाई? धर्मी है ऐसा नहीं बोल रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सर्व सामर्थी है, वो ये भी नहीं करे कि वो सर्वव्यापी है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सर्वज्ञानी है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो उद्धार करता है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो ऊंचे वो सेना क्या बोलना चाहिए, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वो ये नहीं करे कि सियोन का परमेश्वर है, वो ये भी नहीं कर रहे हैं कि वो छुटकारा देने वाला है, वो ये भी नहीं कर रहे कि वो चंगाई देने वाला है। वो ये कहते जा रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। ऐसा कहते चले जा रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि स्वर्गदूत अपने परमेश्वर की पवित्रता को मद्देनजर रखते हुए उसकी आराधना करते हैं। थोड़ा और आगे पढ़ूंगा तो और थोड़ा क्लियर होगा। जरा आगे देखो। 4 पद। तब पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवें डोल उठी। मंदिर के भवन की डेवड़ियां जो थी उसकी नींवें डोल उठी, और संपूर्ण भवन धुएं से भर गया। खुदा की उपस्थिति से परमेश्वर के भवन में एक धुआं भर गया। उसका तेज संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर फैल गया उसकी पवित्रता के द्वारा। 5 पद। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने आखिरकार क्या देखा? यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या देखा? हेलो, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या देखा? कोई भी बात बोल सकते हैं, 1 मिनट का समय है, फटाफट।
यशायाह भविष्यवक्ता ने शरापों को देखा, जो शराप थे, जो स्वर्गदूत थे 6 पंख वाले, उनको देखा, और प्रभु के सिंहासन को देखा, वेरी और नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत सेनाओं की धन्यवाद, यहोवा। बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर राजेश जी, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या देखा? सर प्रभु की महिमा को देखा। वेरी नाइस, वेरी बहुत नाइस। बहुत ही सुंदर। और कोई? और बहुत कनेक्टेड। और कोई? कॉनरेड, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने अपने परमेश्वर को क्या देखा? क्या देखा मतलब देखा क्या देखा? बाकी लोग अपने वीडियोस तो खोलो यार, वीडियो तो खोलो, आराम से बैठो, मस्त प्रभु की उपस्थिति में बैठो। प्रेज गॉड, हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने वो नहीं देखा जो वहाँ लिखा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो देखा, यहाँ जो नहीं लिखा है वो बताता हूँ। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने ये देखा, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने अपने आप को देखा, अपने आप को देखा। इसका मतलब क्या है? यशायाह भविष्यद्वक्ता जब परमेश्वर की उस पवित्रता को देख रहा है, तो उस पवित्रता के सामने उसको ऐसा लग रहा है, हाय हाय, मैं तो अशुद्ध ओठ वाला हूं, अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। खुदा के साथ जब वो अपनी तुलना करने लगा, तब वो कहता है, खुदा बाप, मैं तेरे उपस्थिति में रहने के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने तेरी पवित्रता को जो देखा हुआ है, वो पवित्रता इतनी महान है, इतनी महान है, इतनी तेजस्वी पवित्रता है। उसके सामने तो प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण रूप से अशुद्ध हूँ, अशुद्ध ओठ वालों के बीच में रहता हूँ। उस पवित्र परमेश्वर के सामने जब उसने देखा तो क्या देखा? अपनी जिंदगी की अशुद्धता को देखा। लिसन मी केयरफुली। जब आराधना और स्तुति में हम ईमानदारी से परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे स्वर्गदूत आराधना कर रहे थे, वो कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जब स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे थे, तब उसकी उपस्थिति में मानो हम अपने आप को जांचने लगते हैं। वहाँ खुदा की उपस्थिति होती है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ पर हम अपने आप का आकलन करते हैं, हम अपने आप को जांचने लगते हैं कि मैं वहाँ हूँ कौन, मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मेरा जीवन परिचय क्या है, मैं उस पवित्रता के सामने मेरी पवित्रता कितनी छोटी है, मैं कितना कितना छोटा बन चुका हूँ, उस बात को प्रतीत करता है एक मनुष्य, उस बात का अनुभव करने लगता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, इसलिए कई बार आपको बोलते हैं, आराधना ईमानदारी से करो, पूर्ण समर्पण के साथ करो। जब परमेश्वर का दास आंखों को बंद करने के लिए बोलता है तो आंखें बंद करो, हाथों को उठाने के लिए बोलता है तो हाथ ऊपर उठाओ, क्योंकि यहाँ ना केवल परमेश्वर का दास आपको देख रहा है, परंतु वो जो कभी नहीं सोता, इज़राइल का परमेश्वर जो ना ऊँघता है न सोता है, वो हमको देखता है, वो हमको देखता है। यशायाह ने वो देखा, खुदा की उपस्थिति में उसने अपने आप को देखा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी का अनुभव करके हमको बताते हैं, बेटा तू कितने गहरे पानी में। हमारी वो अपवित्रता, हमारी अशुद्धता, हमारे जीवन की गिरावट, वो सब कुछ दिखाई देने लगती है। वो सच्ची आराधना है, वो सच्ची आराधना है। नेक्स्ट टाइम जब आराधना में जुड़ो तो अच्छे से नहा धोकर, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनकर, बिल्कुल फ्रेश होकर, तरोताज़ा आधा एक घंटा घर में पहले दुआ प्रार्थना करके प्रभु की आराधना में जुटा कीजिएगा। आंखें पोछा ऐसा ऐसा करके यूँ पानी मारा और जल्दी से जूम चालू करे, बाबा 1:30 बज गया रे, नहीं तो चिल्लाएंगे रे, डांटेंगे रे, ऐसा बोल कर के आने से इसको आराधना नहीं कहते। परमेश्वर के दास के भय से कहीं बढ़कर हमें खुदा का भय होना चाहिए,
उसे डिसिप्लिन जीवन कहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ कहते हैं। प्रभु हमारे जीवन के अंदर एक अनुशासित जीवन देखना चाहता है। वो वाले जीवन की कामना करो, ऐसे प्रभु के नज़दीकी में आओ। वहाँ जब आप पूर्ण मन की तैयारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने की कोशिश करोगे, तब ना केवल आप अपने परमेश्वर को देखने पाओगे, वरन अपने खुदा को देखने के द्वारा आपको अपनी ज़िंदगी का भी अनुभव पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन सी वो बातें हैं जहाँ पर पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में होंगे और जब हम अपने आप को ये जांचना चालू कर देंगे कि मैं कितना शुद्ध ओठ वाला व्यक्ति हूँ, मैं कितना अपवित्र व्यक्ति हूँ, तब जब हम जांचना चालू कर देंगे तो उससे हम अपने गलतियों की क्षमा मांग पाएंगे, अपने पापों की क्षमा मांग पाएंगे। हालेलुया, तब मांग पाएंगे। और परमेश्वर अशुद्धता के साथ, अपवित्रता के साथ ना तो हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है और ना तो हमारी आराधना को ग्रहण करता है। महीनों से कभी तो दुआ किया नहीं, असंख्य पाप जीवन के अंदर पड़े हुए हैं, दिन में 10 बार झूठ बोलते हुए चले गए, गालियाँ बकते हुए चले गए, और बस आ गया 1:30 बज गया तो जूम चालू करके बैठ गए, बाबा पादी साहब का भाषण सुनेंगे तो आशीर्वाद मिल ही जाएगा। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। 1 बार नहीं 50 बार पानी में जाकर डुबकी मारो ना, और 90 बार औंधे मुंह नहीं तो चित्ता मुंह करके पानी में डुबकी मारो, तब भी पाप क्षमा नहीं होते, जब तक हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा इस बात को सचेत ना करे कि हमने कौन सी गलती कहाँ पर की है। और वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में संभव है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तब वहाँ पर हम अपने जीवन का आकलन करने लगते हैं। वहाँ हमारा मापदंड चालू होता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। हालेलुया। बी केयरफुल। परमेश्वर की आराधना में अपने जीवन को सुधारो, खुदा की आराधना में अपने जीवन को मजबूत बनाओ, ऐसे बनाओ जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन को देख कर के प्रसन्न हो जाए। ऐसा वाला जीवन, वहाँ प्रभु भी प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को दिलचस्पी किसी और बात से नहीं, हमारी ज़िंदगी से, हमारे जीवन से। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में उस जीवन में आ जाए जिस जीवन की कल्पना प्रभु करते हैं, जिसके द्वारा हमारा जी उठना संभव है, और नहीं तो नंबर लगने वाला नहीं है। इस भूल भुलैया में मत रहिए कि हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले लेते हैं तो नंबर हमारा लग ही जाएगा। इस भूल भुलैया में मत रहिएगा। ईमानदारी से ही अनुशासित जीवन चाहिए। अनुशासित जीवन, वो जीवन बड़ा मायने रखता है। पादी साहब का भय नहीं, खुदा के भय में जीवन चाहिए। ओके ना, चलते काम की बात। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में आ जाएंगे। अब हम, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में होता है तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में होकर कैसे असंभव से संभव कामों को जन्म देता है, कैसे नामुमकिनताएं मुमकिनताओं में बदलने लगती है। आज का टॉपिक है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, असंभव से संभव, असंभव से संभव। कैसे हम असंभवताओं के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बातचीत करना चाह रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेगा। चलिए तो एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 24 पद। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हाँ। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए। पानी और आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए, और चैन हो गया। और चैन हो गया। आगे पढ़ तो। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है वाह। और वे उसकी मानते हैं। आमेन, प्रेज गॉड।
आपने कई बार इस उदाहरण को पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और आंधी थम गई, पानी की लहरें शांत हो गई, चैन हो गया। कई बार आपने पढ़ा होगा, परंतु आज हम इसको एक नए रूप में, नए अंदाज में आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में असंभव को संभव कर सकते हैं। जरा 22 पद से फिर से अब हम इसको एक बार पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चले। आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। तब उन्होंने अपनी नावों को झील पार करने के लिए खोल दी। हाँ, पर जब नाव चल रही थी पर जब नाव चल रही तो वह थी सो गया, तो प्रभु यीशु मसीह पिछली गद्दी पर जाकर सो गया, और झील पर आंधी आई, और झील पर बड़ी भारी आंधी आई, और नाव पानी से भरने लगी, और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे। और वे जोखिम में थे। हालेलुया। तब उन्होंने पास बस, मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये वचन आपने कई बार जरूर पढ़ा है, परंतु फिर भी आज हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने निकालेंगे। चेले नाव पर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को झील को पार करने के लिए कहा, और जब चेले नाव को चला रहे थे, झील को पार कर रहे थे नाव से, तो प्रभु यीशु मसीह पिछली गद्दी पर सो रहा था, और बाइबल कहती है बड़ी आंधी आई, और वो आंधी इतनी भयानक थी कि बाइबल कहती है नाव पानी से भरने लगी। नाव में पानी भरने लगा, और वे जोखिम में पड़ गए। जोखिम मतलब जोखिम में पड़ गए, मतलब बिल्कुल मरने की कगार पर है। अब हम जोखिम मतलब बिल्कुल मृत्यु की कगार पर, एकदम किनारे चले गए। सोच लो अब क्या होगा क्या नहीं कह नहीं सकते। बच गए तो ऊपर वाले का अनुग्रह, नहीं बचे तो गए। उसको कहते जोखिम, एकदम लास्ट मोमेंट वाला। जोखिम में पड़ गए, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं मालूम चेलों को। कल्पना कीजिए कि यदि हम नाव में होते चेलों की स्थान पर, और अचानक बड़ा भारी तूफान झील में या समुद्र में आता, तो हम क्या करते। मुझे ऐसा प्रतीत होता है बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर झील में रहकर चेले इस जोखिम को उठा रहे हैं। ऐसा लगता है संपूर्ण चेले झील में नाव को चला तो रहे हैं, कोई डाई मार रहा होगा, कोई आगे बढ़ रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह पिछली गद्दी पर आराम से सो रहे हैं, पर अंततः ऐसा हुआ कि अचानक झील पर बड़ी आंधी आई। यह आंधी मतलब तूफान आया। और जब कभी भी समुद्री तूफान आता है तो लगभग समुद्र की लहरें 10 से 15 फीट ऊंची होती है। इतनी ऊंची होती है उसकी लहरें, बड़ी ऊंची होती है। और 10 से 15 फीट ऊंची लहरें जब नाव के ऊपर थपेड़ देती है तो ऐसा लगता है नाव डगमगाती होगी, और जब नाव डगमगाती होगी तो झील का पानी लहरों के अंदर प्रवेश कर रहा होगा, है ना। जब नाव इधर मुड़ती होगी तो चेले अपना वजन इधर करते होंगे, जब नाव इधर होती होगी तो चेले अपना वजन इधर कर रहे होंगे। मतलब यदि एक साइड रहे तो नाव और जल्दी डूब जाएगी ना। तो नाव को बचाने के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि चेले अपने वजन को इस पार से उस पार कराने के द्वारा नाव को बचाने के चक्कर में है। दूसरी बात, यदि पानी भर जाए, यदि पानी नाव के अंदर भर जाए तो नाव डूब जाएगी। इसका मतलब है कि चेले नाव से पानी को निकाल भी रहे होंगे, फेंक भी रहे होंगे, बड़ी भारी मुसीबत के अंदर पड़े हुए हैं।
मुसीबत में पड़ गए, जोखिम में पड़ गए। कुल मिलाकर के जोखिम, जब मनुष्य के जीवन के ऊपर भी ऐसे कई ठो आंधी और तूफान आने लगते हैं, चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए तूफान उसके जीवन के अंदर में आने लगते हैं, तो मनुष्य एक जोखिम में पड़ जाता है। क्या करे ना करे, समझ से परे हो जाता है, विचार काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता, क्या इसका हल होगा क्या नहीं होगा, आगे हमको क्या करना चाहिए, उसका उत्तर उनको समझ में नहीं आता। और ऐसी स्थिति में मनुष्य को यदि सही सुझाव नहीं मिला तो वे लोग विनाश की ओर चले जाते हैं, और यदि उनको सही सुझाव मिल गया तो उनकी जिंदगी आशीषित हो जाती है। हालेलुया। मनुष्य को सही सुझाव की जरूरत है, जोखिम पड़ जाता है। कई बार आपके परिवार के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी ऐसी विकराल रूप धारण कर जाए तो हम उस बीमारियों के कारण चिंतित हो जाते हैं, जोखिम में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कह देता है भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है, बस ज़िंदगी भर दवा खाते रहो, जब तक सांसें चल रही तब तक भर जिंदा समझना। तो संपूर्ण परिवार जोखिम में चला जाता है, मुसीबत में पड़ गए। फिर चारों तरफ से अपन डाई मार मार के अपनी ज़िंदगी रूपी नाव को हम बचाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारी नाव बच जाए, शायद हमारी ज़िंदगी बच जाए, परंतु ज़िंदगी जो है वह और ज़्यादा उलझती चली जाती है। हम और ज़्यादा डूबते चले जाते हैं, समस्या में डूबते चले जाते हैं। कई तरफ के हम तरीके ढूंढते हैं नाव को बचाने के लिए, जैसे चेले इधर फिर इधर झुक कर के नाव को बचा रहे थे, हम भी यहाँ वहाँ चारों तरफ हाथ पैर मारने लगते हैं। कई पंडा पुजारियों के दर्शन करते हैं, तो कई ओझाओं के, कई तांत्रिकों के दर्शन करते हैं, तो कई बार कई डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जा कर के पैसा भरते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं ताकि ज़िंदगी के अंदर कुछ सुझाव तो आ जाए, कुछ हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छी बातें हो जाए, ताकि हम इन समस्याओं से हम सामने निकल पाए, समस्याओं से हम पार हो जाए और परमेश्वर हमको यहाँ पर छुटकारा प्रदान करने पाएँ। ऐसा सोचकर हम बहुत सारी बातों के अंदर बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग रूप से तरीके ढूंढते हैं कि हम बचाव का रास्ता मिले, परंतु बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता। अंततः उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, चेलों ने यीशु मसीह को जगाया, और वो कहने लगे स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठा और उसने आंधी और पानी की लहरों को डांटा। डांटा बोलने से मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहा होगा, ऐ आंधी थम जा। पानी की लहरों को कहा होगा, ऐ पानी की लहरों थम जाओ। इसे डांटना कहते हैं, ऐसे कहा होगा। तब लिखा है वो थम गए और चैन हो गया, मतलब शांति हो गई, शांति हो गई। हालेलुया, है ना। ये तो संदेश की भूमिका थी। अब मैं मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसी कई प्रकार की समस्याएं आती है। ये मत सोचो कि आप अविश्वासी थे तब आई थी, विश्वासी हो गए तब से समस्या खत्म हो गई। जी नहीं, विश्वासी जीवन में समस्याएं ज़्यादा आती है, और विश्वासी जीवन में यदि समस्या ज़्यादा न आई तो वो विश्वासी नहीं है, क्योंकि वो उसको तूफानों से लड़ना ही नहीं आया। मसीह जीवन तो तूफानों से लड़ने वाला जीवन है, और ना केवल लड़ने वाला जीवन है वरन तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला जीवन है। हालेलुया। हम तूफानों से लड़ते भी हैं और तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। एक अच्छा मसीह व्यक्ति तूफानों से कभी हारता नहीं है। वो आंधी और तूफान समस्याओं में कभी रोता नहीं है, वो कभी निराश नहीं होता, और वो कभी आंसू बहाकर ये नहीं कहता कि प्रभु ये बड़ा भारी तूफान है, बड़ी भारी समस्या से निपटाओ, इसे निपटाओ। कभी दुआ नहीं करता, वरन वो उससे लड़ता है। यहाँ पर भी देखिएगा, ना तो चेलों ने दुआएं मांगी है, ना यीशु मसीह ने दुआ नहीं मांगा, परंतु ये तूफान थम गया। कैसे? 3 रहस्य यहाँ से बता के समाप्त करने वाला। रहस्य नंबर 1, 22 पद। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चले। लिसन में केयरफुली। नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, वहाँ लिखा है,
आओ झील के पार चले। पहला रहस्य, यीशु मसीह ने कुछ बोला, अपने चेलों को बोला। क्या बोला? आओ झील के पार चले। वाह 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 वाह। लिसन मी केयरफुली, मेरी तरफ देखिए। आप क्या बोलते हो, समस्या वहीं से शुरू होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो कुछ हम बोलते हैं उसे परमेश्वर भी सुनता है और शैतान भी सुनता है। जो कुछ हम बोलते हैं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। बस वही ध्यान रखो। यीशु मसीह ने एक बात बोला, पर चेले उस बात को समझ ही नहीं पाए। यदि आप 26 पद को में पढ़ोगे, देखो ये जैसी दृष्टांत खत्म हुआ ना, तो 26 पद से बाहर आओ। देखो मैं आप क्या वहाँ देखो ना, अपनी बाइबल में देखो है। फिर भी गिरासेनियों के देश में पहुंचे, मतलब जैसी झील को पार करे और उन्होंने कदम रखा, तो वो जो इलाका था वो गिरासेनियों का इलाका था। और जैसे वो गिरासेनियों के इलाके में आए, लिखा है किनारे पर से उतरा। देखो 27 पद देखो, जब वह किनारे पर उतरा, मतलब कौन सा किनारा? झील का किनारा से उतरा, तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। इसका मतलब क्या है मालूम है? जैसे यीशु ने कहा आओ हम झील के पार चले, ये दुष्ट आत्मा जो एक मनुष्य के अंदर थी, जो न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, वरन कब्रों में पड़ा रहता था, इसको साकलों से बेड़ियों से बांध दिया जाता था, इसने सुन लिया। इसने सुन लिया। यदि यीशु झील को पार करके इधर आ गया ना, तो बोले मेरा तो कल्याण, आज मेरा तो, मैं तो बोले गया, मुझे आज यहां से निकाल देगा। इससे पहले कि दुष्ट आत्माएं का और यीशु मसीह का आमना सामना हो, ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को झील पार करने से रोक रही है। रोक रही है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये रोक रही है। जब आप कोई बात बोलते हो तो उसको कंप्लीटली पूरा करना, क्योंकि कोई है जो दुष्ट आत्मा है, जो शैतान है, जो आपकी बातों को सुनने के द्वारा आपको रोकती है। आपको जरूर रोकेगी, वो ऐसा करने नहीं देगी। हालेलुया। वो आपको रोक देंगे। शुक्रवार के दिन अचानक इस बात को मैं सोच रहा था, तब प्रभु ने मुझको ये टॉपिक दिया, असंभव से संभव। कल शायद हैंडबिल्स आपके व्हाट्सएप पर आया होगा, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। इसका मतलब था, संदेश का टॉपिक दिमाग के अंदर था, पर संदेश का थीम जो था वो यहाँ से शुरू होता है। आज सवेरे सवेरे यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे तो मैं हमेशा एक मैसेज भेजता हूँ, ध्यान से देखना। एक मैसेज भेजता हूँ, गुड मॉर्निंग वाला रहता है एक मैसेज, जिसमें मिनिस्ट्री का परिचय, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। उसका वचन पढ़ना, वो वचन ही मेरे संडे के संदेश का थीम होता है। तो वो वचन ही वहाँ से बता देता है कि आज संदेश कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर जाके खड़ा होने वाला है। वो वचन बताएगा आपको, राइट। तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, हर संडे आने से पहले उस वचन को ध्यान से पढ़ना, घर में पढ़ने से पढ़ कर के आना, आपको पता चल जाएगा कि आज सर इसी वचन से कहीं ना कहीं संदेश देने वाले हैं, पता चल जाएगा। हालेलुया, सीक्रेट बता दिया आपको। ओके ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आओ झील के पार चले। यीशु मसीह ने मानो एक बीज को बोया, और जब कभी भी एक किसान अपने बीज को बोता है तो उसको वो जागता है। वो ऐसी बीज को बोने के बाद 4 महीने तक सोता नहीं है। मानो जो शब्द हम बोलते हैं वो मानो एक बीज है, और उस बीज को हम बोते हैं, और जब हम जिस चीज़ को बोते हैं उसके लिए हमको जागने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। तभी आप
समस्याओं का सामना कर सकते हैं, तभी आप तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यीशु मसीह ने एक बीज बोया, अपने शब्द को उसने बोला। उस शब्द क्या था? आओ झील के पार चले। परंतु चेले इसका महत्व समझ नहीं पाए। चेले अपने गुरु के इस शब्द को रोक नहीं पाए, उसके शब्द के वचन को वह पूरा नहीं कर पाए, और उन्होंने नावें जरूर खोल दी, वे यात्रा के लिए भी निकल पड़े, वो झील को पार करने के लिए चले गए, लेकिन वो भूल गए कि हमारे प्रभु ने कहा है आओ हम झील के पार चले, तो निश्चित ही हम झील को पार करेंगे। ये विश्वास उनके दिमाग से निकल गया। अचानक आधे झील के बीचों बीच पहुंचे, अचानक आंधी आई। उनका दिमाग आंधी को देख करके, तूफान को देख करके प्रभु ने जो बात बोला था वो भूल गए। उनके मस्तिष्क के अंदर केवल और केवल वो बात आ रही थी जो सामने तूफान था। पानी भर रहा है नाव के अंदर, वो नाव में से पानी को फेंक रहे हैं, वो हिचकोले दे रही है, नाव डगमगा रही है, उसको बचा रहे हैं। कोई चेले डाई मार मार करके परेशान हो रहे होंगे ताकि नाव न बह जाए। वो तूफान का सामना कर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह ने जो शब्द बोला था कि आओ हम झील के पार चले, ये शब्द उनके दिमाग से डिलीट हो गया। और इतने बड़े राजाओं के राजा ने, प्रभु ने कहा कि हम झील को पार करने वाले हैं, तो सवाल ही नहीं उठता, अरे आंधी, अरे तूफान, अरे तू नहीं, तेरे जैसे 56 तूफान भी आ जाए तो आज हमें झील को पार करने से कोई रोक नहीं पाएंगे। चेलों का विश्वास यहाँ पर होना चाहिए था, परंतु चेलों का विश्वास यहाँ पर यह नहीं हुआ। वो एक छोटी सी समस्या के कारण, एक बड़ी तूफान के कारण, एक आंधी के कारण बीच मझधार में जाकर के अटक गए और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। और प्रभु के पास आए, और प्रभु के पास आकर के क्या कहते हैं मालूम है? स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। हालेलुया। नंबर 1, अपने शब्दों पर ध्यान दो। आप क्या बोलते हो उसको ध्यान दो, अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि जो कुछ आप बोलते हो वही आपके साथ होने वाला है। यदि आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, तो आपकी जिंदगी में होगा नहीं नहीं नहीं। यदि आप कहोगे यस यस यस, तो प्रभु भी कहेगा यस यस और यस। हालेलुया। जब मूसा ने प्रतिज्ञा के देश का रिसर्च करने के लिए अपने जासूसों को भेजा, और जब वो वापस आए तो वो कहते हैं ना 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 मूसा, हमने वहाँ देखी वो बड़े भारी लोग हैं, वो तो हमसे 3 गुना ताकत में ज़्यादा है, उनके सामने तो हम ना टिड्डी के समान दिखाई देते हैं, छोटे 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 छोटे, वो तो बड़े सूरवीर है, वो तो हमको ना मसल डालेंगे। ना रे बाबा ना, हम तो नहीं जा सकते। परंतु यहोशू और कालेब कहते हैं कोई बात नहीं, वो भले ही दिखते हैं तो क्या हो गया, लेकिन हम तो प्रतिज्ञा के देश में जरूर जाएंगे, हम तो उसके ऊपर कब्जा जरूर करेंगे। तब बाइबल कहती है उनके नाना 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 के कारण खुदा ने उनको बियाबान जंगल में ही मार डाला, वो प्रतिज्ञा के देश में न जा पाए। परंतु जिन्होंने यहोशू और कालेब ने कहा यस हम जाके कब्जा करेंगे, बाइबल कहती है ये प्रतिज्ञा के देश में जाकर कब्जा कर गए। समस्याओं को बड़ा मत देखो, समस्याओं को छोटा देखो, समस्याओं को पांव के नीचे देखो। वो आज है कल नहीं। कोई भी तूफान इतना बड़ा नहीं कि हमारी सहन शक्ति से बड़ा हो। कोई भी तूफान मसीही जीवन को हरा नहीं सकता। हर एक तूफान हमसे बहुत ही छोटे हैं। हम हर तूफानों का सामना करने वालों में से हैं। हर तूफानों के ऊपर हमारे पास एक जयवंत जीवन है। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो एक और बाइबल का परमेश्वर हमसे ये कहता है एक विश्वास करने वालों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हम असंभव से संभवता की ओर कदम रख सकते हैं। और उसका पहला पॉइंट वही से शुरू होता है, अपने शब्दों पर ध्यान दो। आपने क्या बोला, और जो कुछ आप कहते हो उसके लिए जागो। यदि आपने कहा मैं ऐसा करूंगा, उसको जागो। और यदि कोई ताकत आपको रोक रही है, उस ताकत को बोलो ए फलानी फलानी समस्या, मैं तुझे आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम से छोड़, क्योंकि मैंने जो कहा हूं वो मुझको पूरा करना है।
और वो समस्या आपकी ज़िंदगी से निकल कर भागेगी। और जो कुछ आपके मुंह से शब्द निकला है, परमेश्वर आपको उसको पूरा करने की शक्ति देगा। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमेन 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 आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। है ना। नाव नंबर 2। अब देखो, पहली गलती उनकी क्या थी? वो यीशु मसीह ने जो बीज बोया, जो शब्द बोया, उसको तो वो जाग नहीं पाए, परंतु उन्होंने दूसरी गलती की। अब क्या बोल रहे मालूम है? स्वामी स्वामी हम ना सोए जाते हैं। नेगेटिव, नकारात्मक। सकारात्मक जो प्रभु यीशु मसीह ने बोया, उसको तो दिमाग से उन्होंने डिलीट कर दिया। वो तो जाग ही नहीं पाए उस शब्द के लिए। उनका विश्वास ही वहाँ खत्म हो गया। वो तूफान का सामना करके चिल्लाए चिल्लाए चिल्लाए, और अब अपने प्रभु के पास आकर के कहते, स्वामी स्वामी हम ना सोए जाते हैं, हम ना सोए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, नकारात्मकता को रोको, नेगेटिविटी को बंद करो, रोक दो उसको, स्टॉप करो। नकारात्मकता हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। कभी भी एक मनुष्य जब तूफानों को देखता है और वो नकारात्मक शब्द का प्रयोग करता है, मानो अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी हार को कबूल करता है। हार हमारे लेखे में नहीं है। हम नकारात्मकता को अपने जीवन के अंदर आने ना दें, वरन सकारात्मकता को आने दो। नकारात्मकता को बंद करो। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल कठिन है, ना रे बाबा ना, मेरे से बिल्कुल नहीं होता, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, ना जी ना जी ना जी, मैं बड़ा गरीब हूँ, नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बड़ा बुद्धू हूँ, मैं तो सबसे छोटा आदमी हूँ, मेरा दिमाग भी बड़ा छोटा है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। तो खुदा बोलेगा, सही बात है, तू बोले टिड्डी के समान है, तू कुछ काम का नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर कहेगा ऊपर वाला। फिर भाई कोई काम के नहीं है तो मर जाओ, है ना। एक आदमी एक गाना गाता है ऐसा, क्या कर सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। तो मैंने कहा, अरे भाई जब तू कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं ला सकता, तो जिंदा काहे को है, मर चुल्लू भर पानी में जाके। अब चुल्लू भर पानी में जाके मर जाओ भाई, कुछ नहीं कर सकते तुम खुदा के लिए, कुछ ला भी नहीं सकते, तो एक ही रास्ता बचता है 2 रुपए की पुड़िया खा के चले जाओ ऊपर, है कि नहीं। फालतू के गाने गाते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल तो हमें ये सिखाती है। प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये सिखाती है। ये नहीं सिखाती क्या कर सकता हूं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ये नहीं सिखाती क्या ला सकता हूं, क्या दे सकता हूं। अरे बाबा कुछ ला नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो एक ही रास्ता बचता है, चले जाओ, कोई फायदा नहीं तुम्हारा धरती पर रहने का। मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। नकारात्मकता को बंद करो, नकारात्मक शब्दों को उपयोग मत करो। ऐसे गाने मत गाओ जिन गानों में नेगेटिविटी है, उन गानों को बंद करो, अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो, जिंदगी से डिलीट कर दो। उन गानों को हमेशा के लिए बंद कर दो, क्योंकि जो कुछ आप बोलते हो वही आपके लिए होने वाला है। आपके शब्दों में पावर है। यीशु मसीह के शब्दों में पावर था। उसने एक शब्द बोला था, आओ हम पार चले, झील के हम पार चले। वो एक पावर था जिसके द्वारा उसको जाना ही था, इस छोर से उस छोर को जाना था। लेकिन शैतान ने भी उस शब्द को सुन लिया, और शैतान ने देखा यदि प्रभु यीशु मसीह गिरासेनी के किनारे आ गया, हमारे इलाके में आ गया, तो बोले हमारा तो बेड़ा पार। इससे पहले कि वो आए, रोको, तूफान खड़ा कर दिया शैतान ने। उसको रोकने के लिए कई प्रॉब्लम लाके खड़ा कर दिया, ताकि चेले झील को पार ही न कर सके। परंतु राजाओं के राजा ने शब्द बोला है, आओ हम झील के पार चले। उस शैतान तो क्या, शैतान के कई वंश भी पैदा हो जाए ना, तो भी उसको ना रोक पाए, क्योंकि उसे कहते हैं पॉजिटिविटी। अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देकर सकारात्मकता की पावर को लेकर के आगे बढ़ने वाला जीवन।
जब हम आगे बढ़ते हैं सकारात्मकता के द्वारा, हम पॉजिटिविटी को साथ में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, पूरे विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है और परमेश्वर हमारे उन्हीं शब्दों के आधार पर हर तूफानों से हमें लड़ने की शक्ति देता है। बोलो शिव प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। नाउ नंबर 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट बता के समाप्त करेंगे। नकारात्मक शब्दों को बंद करो, रोक दो उनको। तब उसने उठकर, यीशु ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया, लिखा है, शांति हो गई। अब 25 पद, तब उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो डर गए, अचंभित हो गए। पॉइंट नंबर 3, यीशु मसीह ने अपने चेलों से मुड़ करके जब देखा, पहले तो ऐसे डांटा, ए आंधी थम जा, ए पानी की लहरों थम जाओ, थम गए। तब प्रभु यीशु मसीह इधर अपने चेलों की तरफ मुड़े और चेलों की तरफ मुड़ करके एक शब्द उन्होंने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पॉइंट नंबर 3, विश्वास का प्रयोग करो, विश्वास का प्रयोग करो। विश्वास को खोने मत दो, विश्वास को प्रबल होने दो। जब एक व्यक्ति तूफानों को और आंधियों को देखता है, उसका विश्वास डगमगाने लगता है, उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। परंतु वही वो समय है जहां हमें अपने विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। वो समय है जहां हम अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करने का समय है। जितना ज़्यादा हम अपने विश्वास को पूर्ण मजबूती के साथ बनाए रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आंधी और तूफानों का सामना करना पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब चेलों की प्रॉब्लम देखो। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, आओ झील के पार चले, ये बात आंधी और तूफान को देखने के द्वारा उनके दिमाग से डिलीट हो गई। तूफान उनके दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि यीशु मसीह के शब्द उनके दिमाग में रहे ही नहीं, और उनका विश्वास इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि गुरुजी के पास आकर के क्या कहते मालूम है? गुरुजी हम नाश हुए जाते हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, बचाओ। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, जिंदगी के अंदर कितने ही बड़े तूफान हो, कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी ही बड़ी आंधियाँ क्यों न हो, चाहे आपकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपकी आर्थिक समस्या हो, चाहे आपकी बिजनेस की समस्या हो, चाहे आपके और कोई न कोई बीमारी रूपी समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। नकारात्मकता को बंद करो, सकारात्मक शब्दों का उपयोग करो। आज धंधा नहीं चला, कल चलेगा। आज पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, विश्वास से बोलो, प्रभु मेरे जेब में पैसा आप डाल रहे हैं, मेरे पास धन आ रहा है। विश्वास से बोलना चालू करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि चलो, जब मैंने ये शब्द बोला था कि आओ हम झील के पार चलें, तो तुमको ये विश्वास कर लेना चाहिए था कि हमारे गुरु ने, हमारे प्रभु ने ये शब्द बोला है, तो सवाल ही नहीं उठता कि आंधी और तूफान हमको रोक पाएंगे। अरे तुम खड़े हो जाते और आंधी को डांटते, तुम खड़े होकर के पानी की लहरों को डांटते, तुम इसका सामना कर चुके होते, मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वरन तुमने तूफान को देखने के द्वारा, आंधी को देखने के द्वारा अपने विश्वास को तुमने कमजोर कर लिया। तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम इसका सामना करते ही।
मुझे जगाने की वजह से, मुझे जगाने के बजाय तुम तूफान का सामना करते, तुम खुद तूफान को डांटते तो तूफान भी तुम्हारी बात मान लेता। परंतु तूफान को तो तुमने नहीं डांटा, वरन तुम मेरे पास आए, मुझको जगाए और कहते हो गुरुजी हम नाश हो जाते हैं। एक तो मेरे बात को तुमने ध्यान में नहीं दिया, दूसरी चीज तुमने सकारात्मकता को छोड़ के नकारात्मकता को अपना लिया, नेगेटिव वर्ड को बोल करके कह रहे हो हम नाश हो जा रहे, तो तुम तो और ज्यादा डूब जाते, तुम्हारी नाव ही डूब जाती। पूरे के पूरे जितने भी चेले नाव के अंदर तुम तो मर गए होते यदि मैं नहीं होता। तब प्रभु ने उनको डांटा और कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को विश्वास को कभी कम नहीं होने देना, अपने विश्वास का प्रयोग करना सीखो, अपने विश्वास का उपयोग करो, विश्वास के ऊपर क्रिया करो, विश्वास के साथ जियो, विश्वास से हर तूफानों का सामना करना सीखो। विश्वास से बड़े बड़े काम सरल हो जाते हैं। विश्वास ही के द्वारा बड़े बड़े तूफानों को हल किया गया। विश्वास ही के द्वारा दानिएल सिंहों के मान में से बाहर निकला। विश्वास ही के द्वारा शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, परंतु आग उनको जला नहीं पाई। विश्वास ही के द्वारा सिमसोन, जिसकी ताकत पूरी कमजोर हो गई थी, परंतु पुनः उसने अपने बल को प्राप्त करने पाया। विश्वास ही के द्वारा राजा दाऊद जो है राजा, इज़राइल का राजा बन गया। विश्वास ही के द्वारा मूसा ने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। उस विश्वास की बात करो। हालेलुया। विश्वास अपने जिंदगी से कभी कम नहीं होने देना, विश्वास को कभी पीछे नहीं आने देना, विश्वास को कभी कम मत होने दो। विश्वास से मजबूत बने रहो, दृढ़ बने रहो, अटल बने रहो। विश्वास का प्रयोग करना सीखो। विश्वास इन समस्याओं को डांटो, समस्या भाग जाएगी। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआ मत मांगो कि समस्या आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, वरन विश्वास से इन समस्या को डांटना सीखो। बाइबल कहती यीशु ने उनको डांटा लिखा है, वहां लिखा है लहरों को भी डांटा, आंधी को भी डांटा। डांटना सीखो, डांटो। 3 बातें। नंबर 1, जो कुछ आप बोलते हो उसको ध्यान से देखो, उसके लिए जागो, हमने क्या बोला है और उसके अनुसार हमको क्या करना है। दुनिया की कोई ताकत आपके शब्दों को हेरफेर न करने पाए। जो बोलो उसको करो, वैसे ही करने की प्रेरणा बांधो। नंबर दो, नेगेटिविटी को रोको, नकारात्मकता को रोको, बंद करो उसको। नंबर 3, विश्वास का प्रयोग करो। यदि 3 बातें आपके पास में होगी, आप असंभव को संभव करने वाले बन जाओगे। जैसे यीशु मसीह ने असंभव को संभव कर दिखाया। पानी की लहरों को थाम लेना असंभव था, आंधी और तूफान को दूर कर देना असंभव था, चेलों का इस झील के इस किनारे से उस पार तक जाना असंभव था, क्योंकि बड़े भारी तूफान ने इनको रोक लिया था। परंतु बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ। उसके लिए 3 पॉइंट। जो कहता हूँ उसके लिए मैं जागता हूँ, जो कहता हूँ उसके लिए मैं तूफानों से नहीं डरता, वरन नेगेटिविटी को मैं कभी अपनी जिंदगी के अंदर में नहीं आने देता। यीशु ने आने नहीं दिया नेगेटिविटी को। उसने ये नहीं कहा अच्छा हम नाश हो रहे हैं क्या, ओहो बड़ा भारी तूफान हम भी नाश हो रहे हैं, ओहो ऐसा दुख नहीं जताया। केवल चेलों की बातों को सुनकर वह चुपचाप खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ आंधी की ओर यूं उठाए और आंधी को कहा आंधी थम जा। आंधी थम गई। पानी की लहरों को कहा पानी की लहरों थम जाओ, थम गई। उसने कहा हो गया। विश्वास का प्रयोग किया। आओ हम भी विश्वास का प्रयोग करें अपने जिंदगी के अंदर। ऐसे विश्वास का प्रयोग करें जिसके द्वारा हम बड़े तूफानों के ऊपर हम नियंत्रण करने पाए। हालेलुया। यही है प्रभु यीशु मसीह जो असंभव को संभव करता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। हर एक तूफानों को वह रोक देता है। जो काम हमारे लिए असंभव से कठिन प्रतीत होते हैं उसको वह संभव कर देता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि आपकी जिंदगी के अंदर किसी प्रकार की समस्या है, कोई तूफान है, तो उसके लिए आंसू बहा करके गिड़गिड़ाओ मत, वरन उसको डांटो। प्रतिदिन डांटो, प्रतिदिन डांटो, हर दिन उसको डांटना चालू करो।
जितना ज़्यादा आप डांटते हुए उसको रोकना चालू करोगे, उसको भगाना चालू करोगे, तूफान आपकी ज़िंदगी से दूर होता जाएगा। हर एक तूफान आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। आप तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाओगे। आप तूफानों के ऊपर कब्जा करोगे। आप तूफानों के ऊपर उड़ने वाले बन जाओगे। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष प्रदान करें, आपकी आंखें खोले। आइए हम प्रार्थना करें। रीबाना सखानामा सिखिरिति खंदनमा तरीदे खललथू रलरबा शब्द नमादि न तरल रबद नमाति अम्बदा। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपका तेजस्वी प्रकाश हमारे जीवन के ऊपर चमके। आज हमने असंभव से संभव करने वाले परमेश्वर का न केवल परिचय देखा, वरन अपने जिंदगी के अंदर हम कैसे असंभव को संभव कर सकते हैं। प्रभु आज हमने 3 रहस्यों को देखा जो यीशु मसीह के साथ में ऐसा हुआ। प्रभु उसने एक सकारात्मक शब्द को बोया, आओ हम झील के पार चले। उसने नेगेटिविटी को नहीं बोला, वरन सकारात्मकता को रखा। और बाइबल कहती है उसने विश्वास का प्रयोग करके आंधी को डांटा और कहा, आंधी तू थम जा, और आंधी थम गई। हे स्वामी, 2000 साल पहले आपके द्वारा जो अद्भुत 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 बातें जन्म ले रही थी, जो अद्भुत चमत्कार और आश्चर्य कर्म प्रभु जी जन्म ले रहे थे, उन तमाम घटनाओं से पिता परमेश्वर हम सीखते हैं। उन तमाम बातों से हमको प्रभु एक नई ताकत मिलती है, मानो वो हमारे लिए एक मॉडल है। प्रभु हम तूफानों से हारने वाले नहीं, हम तूफानों से डरने वाले नहीं, वरन हम तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाए। और आज जो 3 रहस्य आपने असंभवताओं से संभवताओं की ओर कैसे बढ़े कि 3 रहस्य जो आपने हमको सिखाया है वो हमारे जिंदगी के लिए एक आदर्श बन जाए। उसके अनुसार हम अपने जिंदगी को करने वाले बने प्रभु, ताकि हम अपने जीवन के ऊपर अद्भुत बातों के द्वारा, इन 3 रहस्यों के द्वारा हर तूफानों का सामना कर सके, हर तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी बच्चे इस वक्त प्रभु जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस में रविवार आराधना में जुड़े हुए हैं, आपका दास इन तमाम बच्चों के लिए दुआ मांगता, आपकी पवित्र सामर्थ्य इनके घरों में रिलीज करते हैं। एक अभिषेक इनके जीवन के ऊपर कार्य करने पाए, प्रेरिताई अभिषेक को मसीह यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। राजा, जिनके बिजनेस के अंदर कमी घटी है, मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर के बिजनेस के अंदर संपन्नता आ जाए। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बिजनेस के अंदर हम परिपूर्णता को देखना चाहते हैं। ये पिता परमेश्वर एक संपूर्ण सामर्थ्य उनके घरों में बहने पाए। इनमें से जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बीमारियां मसीह यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ऐ तमाम श्रापित बीमारियों, तमाम अंधकार की शक्तियों, ऐ तमाम बदरूह, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं, इसी वक्त निकल करके दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, आपने तेजस्वी प्रकाश में होकर अपने बच्चों को आशीष दीजिएगा। सारी बीमारियां मसीह यीशु के नाम से निकल जाए। हर प्रकार के तूफान, आंधी, पारिवारिक तूफान, आर्थिक तूफानों को यीशु मसीह के नाम से हम रुक जाने का आदेश देते हैं। हालेलुया। जो भी खुदा बाप इन दिनों में आपके बच्चों का नुकसान हो रहा है, उन नुकसान कराने वाली आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बंद करते हैं। हम पिता परमेश्वर इसी वक्त सफलता की घोषणा करते हैं, एक विजयी जीवन होने की घोषणा करते हैं। हालेलुया। प्रेरिताई अभिषेक के माध्यम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके हर एक बच्चे तूफानों के ऊपर जयवंत जीवन जिए। ए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के ऊपर आपकी महिमा का प्रकाश बना रहे। आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आप वास्तव में हमारे तेजस्वी परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी महानता और आपकी पवित्रता हमारे जीवन के अंदर आती है प्रभु जी, और आप हमें भी अपने तेजस्वी प्रकाश में होकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपके सामर्थ के द्वारा लोग छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। सारे तूफान और सारी समस्याएं मसीह यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया। हर एक घरों के अंदर
यीशु के खून को रिलीज करते हैं, हालेलुया। हर घरों में यीशु के खून को लगा देते हैं प्रभु जी। और वे तमाम शैतानी शक्तियां जो प्रभु घरों के अंदर अशांति को पैदा करती है, और पिता परमेश्वर खुशी को छीनती है, और प्रभु आनंद को चुरा के लेके जाती है, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें कैद करते हैं, हालेलुया। शांति, प्रेम और आनंद को रिलीज करते हैं। वो बीमारी करने वाली तमाम शैतानी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं, हालेलुया। और प्रभु हम घोषणा करते हैं, आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा आपके बच्चे चंगे हैं, यीशु मसीह के नाम से। हर एक परिवार आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगा है, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। आपने अपने किया, इसके लिए धन्यवाद। हमने अपने शब्दों को जो बोला है प्रभु जी, यीशु के नाम में घोषणा करते हैं कि ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। हम घोषणा करते हैं, हालेलुया। सारी नेगेटिविटी को यीशु मसीह के नाम से स्टॉप करते हैं प्रभु जी, और उसको हम नष्ट कर देते हैं, हालेलुया। और विश्वास का प्रयोग करने के द्वारा हर तूफानों के ऊपर हम जयवंत जीवन जीते हैं। धन्यवाद पवित्र पिता, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिता जी, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।